ध्यान क्या होता है, इसे कैसे करते हैं, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ये जानने से पहले आप इतना जान लीजिए कि ध्यान से आप हर काम में सफल, हर सिचुएशन को हैंडल करना और एक खिलखिलाता जीवन बिता सकते हैं। इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक और पूरा सुने, जिसके बाद आपको वह मिलेगा जो आप चाहते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक चोर रहता था। चोर बड़ा ही चतुर, बड़ा ही तेज था। उस नगर में कोई भी ऐसा घर नहीं बचा था जिस घर में उसने चोरी ना की हो। रातों में तो वह चोरी करता ही था, परंतु दिन के समय भी उसके डर से कोई किसी भी अपनी वस्तु को अकेला घर के बाहर नहीं छोड़ता था। उसका प्रकोप पूरे नगर में फैला हुआ था। वह इतनी चोरियां कर चुका था, उसने काफ़ी धन भी एकत्रित कर लिया था। जब सारे लोग उस चोर से बहुत परेशान हो गए, कई कोशिशों के बाद भी जब चोर का आतंक बंद नहीं हुआ, उसे कई लोगों ने पकड़ने की कोशिश की भी, पर सब असफल ही रहे। तो सबने मिलकर निर्णय किया कि वह सब राजा के पास इसकी शिकायत लेकर जाएंगे। नगर के सब लोग राजा के दरबार में जा पहुँचे और राजा से सारा खेल उस चोर का कह सुनाया। सबने अपना अपना दुख राजा से कहा, सबने अपना अपना रोना राजा के सामने रोया। राजा ने सारी बातें प्रजा की सुनी तो वह बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि वह जाएं और चोर को कैद कर उनके समक्ष लाएं, जिसके बाद वह उस चोर को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। राजा का हुक्म सुन सारे सैनिक उस चोर को पकड़ने के लिए चल देते हैं, पर उस चोर का कोई ठिकाना नहीं था, जिसकी वजह से सैनिक पूरे नगर में उसकी तलाश करते फिरते रहते थे, उसे ढूंढते रहते थे। पर शायद चोर को इसकी पहले ही खबर हो गई थी। इस वजह से चोर सैनिकों के हाथ नहीं आ पा रहा था। महीनों तक सैनिक चोर की तलाश में इधर उधर भटकते रहते, पर उन्हें महीनों बीत जाने पर भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। इस बात की खबर जब राजा को पता लगी, उन्हें अपने सारे सैनिकों पर बहुत क्रोध आया। उन्हें फटकार लगाई कि वह एक चोर को भी नहीं पकड़ सकते। अगले दिन राजा के दरबार में एक आदमी आता है, राजा के समक्ष खड़ा हो जाता है। राजा ने उस आदमी से उसकी समस्या क्या है पूछा तो वह हंसने लगा। फिर वह आदमी बोला, महाराज, मेरी कोई समस्या नहीं है, मैं तो आपकी समस्या का हल लेकर आया हूँ। राजा ने चकित होकर उससे पूछा, तुम हो कौन और मेरी कैसी समस्या है जिसका तुम समाधान लेकर आए हो? मैं तो स्वयं सबकी समस्या दूर करता हूँ, मैं राजा हूँ। वह आदमी हंसते हुए बोला, महाराज, मैं उस समस्या की बात कर रहा हूँ जिसे पकड़ने के लिए आपने सैनिकों को भेजा था। राजा ने पूछा, क्या तुम उस चोर की बात कर रहे हो? आदमी ने कहा, हाँ महाराज, मैं उसी चोर की बात कर रहा हूँ। राजा ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कहाँ है वह चोर? मेरे पास उसे लाओ। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, महाराज, जिसे आपका पूरा नगर, आपके पूरे सैनिक नहीं ढूंढ पाए, वह आज खुद आपके पास आया है, पर उसने अपनी एक शर्त रखी है। अगर आप उसे माफ़ कर देंगे और कोई सज़ा नहीं देंगे, तभी वह आपके सामने आएगा, वरना वह आपके हाथ कभी नहीं लगेगा। राजा ने बिना कुछ सोचे आदमी से वादा किया कि ठीक है, उसे कोई सज़ा नहीं होगी। इस पर आदमी ने कहा, तो वह चोर आपके सामने खड़ा है जिससे आप बात कर रहे हैं इस समय। यह सुन राजा के साथ पूरा दरबार चकित हो जाता है। चोर ने कहा, महाराज, मैंने जितनी भी चोरियां की हैं उनके लिए मैं आपसे और पूरे नगर वासियों से माफ़ी मांगता हूं। मैं आपसे चोरी नहीं करूंगा, इसीलिए मैं यहाँ आपके पास खुद आया हूं। मुझे बस आप अपने महल में कोई नौकरी दे दीजिए। राजा ने सारी बातें सुन सोचा, यह तो काफ़ी होशियार है, इसने मुझसे पहले ही वचन ले लिया कि मैं इसे कोई सज़ा ना दूँ। अब यह नौकरी मांग रहा है। राजा ने मंत्रियों से सलाह ली। इसके बाद चोर से बोले, तुम्हारी समझदारी चालाकी से हम प्रसन्न हुए, इसलिए हमने यह फैसला किया है कि हम तुम्हें यहाँ रहने और नौकरी देंगे। यह सुन वह चोर बहुत खुश हो जाता है। अब चोर चोरी करना बंद कर देता है, जिससे पूरा नगर खुशहाल हो गया। फिर से चोर का आतंक दूर हो गया। चोर राजा के महल में काम करने लगा, सब ठीक चल रहा था। एक दिन की बात है, राजा के पास एक नौकर एक पत्र लेकर आता है। राजा ने पत्र देखा तो वह पत्र चोर ने लिखा था। राजा पत्र पढ़ना शुरू करते हैं। पत्र में चोर ने लिखा था, महाराज,
कुछ महीनों पहले तक मैं बड़े ही सुकून से रह रहा था, पर जब से आपने अपने सैनिकों की पूरी टोली लगा दी, जिससे मुझे इधर उधर भाग के रहना पड़ा, मुझे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, उसी दिन मैंने निर्णय किया कि मैं आपको सबक सिखा के मानूंगा। तभी मैंने सोचा और आपके दरबार में आया और आपसे वचन लेकर सज़ा माफ़ करवा के नौकरी पर मैं आपके महल में नौकरी करने लगा। पर मैं आपको बता दूं कि मैं कोई नौकरी करने नहीं आया था महल में, मैं तो महल में चोरी करने आया था और मैंने अपना काम कर लिया। मैंने महल में सारी कीमती सामान, गहने, सोने के सिक्के चोरी कर लिए हैं। आप मुझे अब ढूंढने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं आपके ढूंढने पर नहीं मिलूँगा। आपका प्यारा चोर। पत्र पढ़ राजा को बहुत क्रोध आया, पर राजा अब कुछ कर नहीं सकते थे। राजा अब बेचैन रहने लगे, क्योंकि चोरी की बात पूरे नगर में फैल गई थी। राजा पर तरह तरह की बातें होती, राजा पर सब ताने कसते। लोग कहते हैं कि जब स्वयं राजा ही अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो वह हमारी हिफाजत क्या करेंगे। राजा बहुत परेशान रहने लगे, उन्हें कोई भी उपाय समझ नहीं आ रहा था। तब वह एक बौद्ध भिक्षु के पास जा पहुँचते हैं। राजा सारी बातें बौद्ध भिक्षु से कह सुनाते हैं। राजा ने कहा, महात्मा, अब आप ही कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं? भिक्षु विचार कर राजा से बोले, राजन, आप पूरे राज्य में यह खबर फैला दीजिए कि मेरे आश्रम में ढेर सारा धन और एक बेशकीमती चीज़ है, और आप आश्रम में सोने के सिक्कों के बोरे गहने रखवा दीजिए। भिक्षु के कहे मुताबिक राजा ने वैसा ही किया। यह बात चारों तरफ फैल गई। जब यह बात चोर तक पहुंची तो उसने आश्रम में चोरी करने का फैसला किया। रात के समय चोर आश्रम में पहुंच जाता है तो उसने देखा कि अपार धन वहाँ पर रखा हुआ था। भिक्षु सो रहे थे। चोर ने सिक्कों की बोरी उठाना शुरू किया, तभी उसके सामने भिक्षु आ खड़े होते हैं। भिक्षु को सामने खड़े देख चोर डर जाता है और हाथ जोड़ उनसे माफ़ी मांगने लगता है। पर भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें माफ़ी मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम जितना चाहो उतना धन उठा ले जा सकते हो। तुम चाहो तो पूरा धन ले जा सकते हो। भिक्षु की बातें सुन चोर को आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई इस तरह से कह सकता है कि सारा धन ले जाओ। पर चोर ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। वह इस बात से खुश था कि अब उसके पास अपार धन हो जाएगा। चोर ने सिक्कों की बोरी उठाई और चल दिया। भिक्षु ने पीछे से आवाज़ लगाई और कहा, तुम कल आकर फिर से बची सोने की सिक्कों की बोरियों को उठा ले जाना। भिक्षु की बातें सुन चोर सोचने लगा, यह साधु शायद पागल है, जिसे धन की कीमत के बारे में नहीं पता। इसे नहीं पता सोने के सिक्कों से सारे सुख मिल सकते हैं, पर मुझे क्या, मैं कल आके फिर से सोने की सिक्कों की बोरियां उठा ले जाऊंगा। उस व्यक्ति के पास धन रहने का क्या फ़ायदा जिसे इसकी कीमत का अंदाज़ा ही ना हो। वह हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। अगली रात चोर फिर से भिक्षु के आश्रम में आता है। भिक्षु उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। चोर आकर फिर से सोने के सिक्कों की बोरी को उठाकर लेकर चला जाता है। ऐसे ही करते करते हफ्ते बीत जाते हैं। चोर जब रोज रात में भिक्षु के आश्रम में जाता और सोने के सिक्कों की बोरी उठाकर चला जाता। रोज़ की तरह चोर रात के समय आश्रम में जाता है। वह बोरी उठाने जाता है तो उसे ख्याल आता है कि उसने सुना था कि कोई बेशकीमती चीज़ भी इन साधु के पास है। शायद इसीलिए वह चीज़ बचाने के लिए सोने के सिक्कों की बोरी मुझे दे देते हैं। सामने ही बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे। चोर उनके पास जाकर बड़े ही प्यार से पूछता है, महात्मा, मैंने सुना है कि आपके पास सोने के सिक्कों से भी कोई बेशकीमती चीज़ है, इसलिए आप मुझे यह सिक्के दे देते हैं ना? भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, यह तो सत्य है कि मेरे पास इन सारे सिक्कों से, सारे गहनों से भी अधिक कीमती चीज़ है। चोर ने कहा, तो आपके पास वह जो भी चीज़ है मुझे दे दीजिए, मैं आपका आभारी रहूँगा। भिक्षु बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वह बेशकीमती चीज़ दे सकता हूँ। चोर ने प्रसन्नता से कहा, तो वह क्या चीज़ है महात्मा? भिक्षु बोले, वह चीज़ है ध्यान। ध्यान इस संसार के सारे धन से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। चोर ने कहा, क्या ध्यान इतना कीमती है? भिक्षु ने कहा, हाँ, ध्यान बेशकीमती है। धन से तुम अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो, परंतु ध्यान से तुम अपने मन को स्थिर और संतुलित कर सकते हो।
जो व्यक्ति ध्यान करना जानता है वह मोह, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या उसके अंदर से खत्म हो जाती है कि मन को परम शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तुमने बहुत चोरियाँ की हैं अपने जीवन भर में, परंतु क्या तुम्हें कभी शांति प्राप्त हुई है? क्या तुम मोह को त्याग पाए? एक दिन ऐसे ही तुम अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लोगे, पर तुम्हें कभी शांति संतोष प्राप्त नहीं होगा। मुझे तुम बताओ कि क्या तुमने अपने जीवन में एक भी दिन शांति के साथ बिताया है? चोर उदास होकर बोला, नहीं महात्मा। भिक्षु बोले कि अब देर मत करो, अपने जीवन को और बर्बाद मत करो। चोर ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, महात्मा मुझे तो ध्यान करना नहीं आता है, कृपया मुझे इसकी शिक्षा दे। भिक्षु बोले, ध्यान करना बहुत ही सरल है। एक एकांत में बैठ जाओ और महसूस करो, देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, मन में कैसी कैसी हलचल चल रही है। उन्हें चलने दो, उन्हें पकड़ो मत। तुम्हें शुरू में परेशानी हो सकती है, तुम्हारा मन तुम्हें भटकाएगा, परंतु तुम जब कुछ मिनटों तक ध्यान करने की कोशिश करते रहोगे तो एक समय पर तुम्हें भटकते मन से तरह तरह के विचारों से राहत मिलेगी। तुम शांति की अवस्था में जा पहुँचोगे। मन को कभी भी रोको मत, उसे अपने तरह से भटकने दो। अच्छे बुरे दोनों ही विचार आएंगे, परंतु तुम स्थिर रहना, जिसके बाद तुम उस समय को प्राप्त कर पाओगे जब तुम्हें शांति की प्राप्ति हो जाएगी। यह क्रिया निरंतर करने से ध्यान करना सीख जाओगे। दोस्तों, आजकल की ज़िंदगी भागम दौड़ वाली है, तो इसमें सुकून कैसे मिलेगा? अगर आप ध्यान करना सीख जाते हैं, मेडिटेशन करना सीख जाते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों भाग दौड़ से तो फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जीवन है और जीवन में जीने के लिए काम करना पड़ेगा। तरह तरह की चीज़ें लोग अपने अपने तरह की करते हैं, लेकिन आपको जो वो दिमाग में उलझने रहती हैं, आपके मन में तरह तरह के विचार जो चलते रहते हैं, आपको टेंशन जो रहती है, उस पर आप कंट्रोल कर पाएंगे। आपके सामने चाहे ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशन आ जाएगी, आप उसे हैंडल करना सीख जाएंगे और इसी से आप एक अच्छा जीवन, आप एक बेहतर जीवन, आप एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। ध्यान करना बहुत आसान है। आप रोज़ सुबह में इसे कर सकते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, आप अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। आप एक अच्छी जगह चुन लीजिए जहाँ पर आप सिर्फ ध्यान करने के लिए जाएं। जब हमारा मन भटकना बंद कर देता है तो हमें ज़्यादा परेशानी ज़िंदगी में नहीं होती है। मन जब भटकता है, तरह तरह के सवालों, तरह तरह के जवाबों को देता है, तो हम उलझ जाते हैं और इसी वजह से मन को हम अपने बस में नहीं कर पाते हैं, और जब बस में नहीं कर पाते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है, हमें तरह तरह की उलझनें होती है, बेचैनी होती है, कई सारी हमारी